नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार जारी। मुख्यमंत्री ने आज सिराज जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कुल्लू जिले में की चुनावी रैलियां। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार की समय सीमा की अनुपालना का किया आग्रह। राज्य में अब तक 55% से अधिक पात्र आबादी को लगाई गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। और कुल्लू के कालगा गांव में अग्निकांड में 3 मकान जलकर राख, 5 परिवार प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के स्टार प्रचारक अनेक स्थानों पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत सराज विधानसभा इलाके में अनेक स्थानों पर पार्टी प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभाएं की। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसके लिए देश में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 7 वर्षों से बेदाग रही है और उनके नेतृत्व में भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। उन्होंने बाली चौकी, खनेटी, थाटा, बसाण और च्यूणी सहित अनेक स्थानों पर चुनावी रैलियां की। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज कुल्लू जिले के अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है और 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिलेगी। प्रतिभा सिंह ने भाजपा सरकार पर जन विरोधी निर्णय लेने का आरोप भी लगाया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी प्रतिभा सिंह के साथ थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी सी पाल रासू ने सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों से उपचुनाव में चुनाव प्रचार की समय सीमा की अनुपालना का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रचार की अवधि सीमित की है और सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान का 3 दिन पहले 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे के बाद खुलेआम प्रचार बंद हो जाएगा। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि देश व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन हो गई है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बिना कांग्रेसी नेता उपचुनाव के लिए रणनीति भी नहीं बना पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। संजय टंडन ने दावा किया कि इन उपचुनावों में भाजपा की जीत होगी और मतदाता भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाएंगे। प्रदेश की सरकार विकास के अंदर पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रदेश की सरकार आगे बढ़ी है। खास तौर के ऊपर आप पिछले 4 सालों के अंदर आपने देखा होगा लोगों तक जो 70 सालों के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज के जो विकास नहीं हुए थे वो शायद 70 दिनों के अंदर वो विकास प्रदेश ने और देश ने करके दिखाए। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के पक्ष में लाहौल स्पीति जिले के अनेक स्थानों पर जनसभाएं की। उदयपुर में एक जनसभा में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जनजातीय क्षेत्रों की हितैषी रही है और इन इलाकों में हुआ विकास कांग्रेस सरकारों की देन है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार विकास कार्य करवाने में नाकाम रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आसमान छूती हुई महंगाई है, आसमान छूती हुई बेरोजगारी है। तो ये चीजें आज हम लोगों को इस चीज का जहन देने की आवश्यकता है। आपके मेन अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। अगर आप अपने बेसिक जो एक डिमांड होती है कि अस्पतालों में डॉक्टर होने चाहिए, रेडियोग्राफर्स होने चाहिए, फार्मासिस्ट होने चाहिए, अगर वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, छोटे छोटे चीजों के लिए अगर आपको कुल्लू जाना पड़ रहा है या मनाली जाना पड़ रहा है, तो ऐसे सरकार का हमको क्या करना है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा
अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल अप्रैल 1929 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिराने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे का सही उत्तर है सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला ग्रामीण के रंगोल गांव की पूजा चौहान। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में अब तक 55% से अधिक पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि कोविड टीकाकरण अभियान के कारण प्रदेश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है और सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में लगभग 55,23,000 पात्र लोग हैं जिन्हें कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 31 लाख लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। बिलासपुर जिले में सबसे अधिक करीब 65 और ऊना जिले में 62% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में आज कोरोना के 222 नए मामले आए हैं जबकि 142 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1,348 सक्रिय मामले हैं जबकि 2,16,750 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज कोरोना से 2 व्यक्तियों की मौत हुई है जिसे मिलाकर अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,711 हो गई है। कल महर्षि वाल्मीकि जयंती है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने लोगों से महर्षि वाल्मीकि द्वारा दिखाए गए सत्य व समर्पण के पथ पर चलने का आह्वान किया है। इस बीच पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन आज देश व प्रदेश में ईद-ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया गया। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के कालगा गांव में बीती रात आग लगने से 3 मकान जलकर राख हो गए जिसमें 5 परिवार प्रभावित हुए हैं। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक 3 मकान जलकर राख हो चुके थे। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 24 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी सुझाव भेज सकते हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नीलम सरैक ने आज अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र का भरपूर विकास किया है और इलाके में बागवानों की सुविधा के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है। नीलम सरैक ने कहा कि वे जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में कोल्ड स्टोर व फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का प्रयास करेंगी। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने भी आज अनेक स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने इलाके में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं और उसी के दम पर आज वे जनता से वोट मांग रहे हैं। रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भाजपा पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी चुनावों में सेना की उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं मांगे। दीपक शर्मा ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर भाजपा का कोई ध्यान नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार जारी। मुख्यमंत्री ने आज सिराज जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कुल्लू जिले में की चुनावी रैलियां। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार की समय सीमा की अनुपालना का किया आग्रह। राज्य में अब तक 55% से अधिक पात्र आबादी को लगाई गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। और कुल्लू के कालगा गांव में अग्निकांड में 3 मकान जलकर राख, 5 परिवार प्रभावित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।